इस वीडियो में हम 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन करेंगे। पहले हम 11th को देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों ए और बी दोनों सिमेट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर के हैं, देन ए बी माइनस बी ए इज ए। हमारे को ये बताना है ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जीरो होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन 11th, गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो देखो बेटा, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू बी। ये सिमेट्रिक हैं तो इनका ट्रांसपोज और सिंपल मैट्रिक्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब मेरे को ये बताना है ए बी माइनस बी ए, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ इकट्ठे का, ये क्या होगा। देखो दोनों का इकट्ठे का ट्रांसपोज है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अलग अलग भी, ए बी पूरे का ट्रांसपोज माइनस बी ए इस पूरे का ट्रांसपोज, ठीक है। अब मेरे को यहाँ इस बात का पता है बेटा, वी नो दैट, या थ्योरम जो 4 है उसमें ये हमने कर रखा, ए बी पूरे का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए। इसी प्रकार इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, बी ए होल का ट्रांसपोज, तो इसको लिख सकता हूँ ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी, ठीक है। ये एक नंबर ले, पुट इन फर्स्ट, ये वैल्यू, इनकी वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, ए बी माइनस बी ए होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया। अब इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ठीक है बेटा। तो मेरे को यहाँ इस बात का ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू बी, ये तो गिवन है। तो अब मैं यहाँ इनकी वैल्यू रखता हूँ। ट्रांसपोज ऑफ बी के स्थान पर मैं क्या लिखूँगा, बी, यहाँ ए हो जाएगा माइनस ए और बी, ठीक है। देखो मेरे को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, ए बी माइनस बी ए, तो ये क्या आया, क्या मेरा बी ए माइनस ए बी। तो मैं यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये माइनस का तो प्लस का हो गया और जो प्लस का है ये माइनस का हो गया, ठीक है बेटा। ये देखो, इसको यदि मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, इसका ट्रांसपोज इसके माइनस ओरिजिनल के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बेटा यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। तो बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं 12 देखता हूँ, क्वेश्चन 12, ए जो मैट्रिक्स गिवन है ये कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा है, ठीक है। साथ में मेरे को एक रिलेशन दे रखा है, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आई। इस रिलेशन का मैं प्रयोग करके अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा।
और इस ऑप्शन में से फिर हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ए तो हमारा गिवन है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए कितना हो जाएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है बेटा। अब गिवन रिलेशन, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आई। तो लिखते हैं हम कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये हो गया लेफ्ट का, और राइट में 1 0 0 और 1। ठीक है बेटा, सेम ऑर्डर का होगा ये। अच्छा, अब इनको ऐड करता हूँ, कोस और कोस 2 कोस अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा, ये प्लस का साइन अल्फा, ये 0 हो गया। यहाँ भी प्लस का साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0, ये भी 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कंपेयरिंग कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, देखो 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। कोस की 1/2 वैल्यू कब होती है, यहाँ मैं एक साइड में लिखता हूँ कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 60। यहाँ से ये कट गया, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आ गई। बेटा जो ऑप्शन में है वो पाई की फॉर्म में, तो मैं 60 को कैसे लिख सकता हूँ, π/3, क्योंकि पाई 80 हो जाएगा बाई 3, ये 60 ही आता है। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राइट आंसर बेटा, या मैं 60 के स्थान पर सीधा ये π/3 भी लिख सकता था, 60 लिख लिया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और π/3 लिख देता, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बाद में हमने लिख दिया। ये दोनों क्वेश्चन हमारे इसमें पूरे हो गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।